ये अंदर का पोर्शन है इसको, तो ये अंदर का पोर्शन देख के हम पक्का बता सकते हैं कि ये परमार काल और यादव पीरियड का के आसपास का होना चाहिए। नेक्स्ट। बहुत सुंदर है, देखिए ये वरा ने धरती को नीचे से निकाला है, ये वो फोटो है ये। नेक्स्ट। ये एक माइकल मिशनर करके आए थे इंडिया में। जब ये आए थे, ये 2008 की बात है, जब ये आए थे तो उनको किसी ने बताया था कि आप चंद्रपुर जाइए और वाकाटक पीरियड की जो सबसे अच्छी मूर्ति आपको नरसिंह की मिलेगी वो चंद्रपुर में मिलेगी। तो वो खास कर वो मूर्ति देखने के लिए आए थे, ऋषि काशी तालाब देखने के लिए। बाद में मैंने उनको ये यहाँ पर लेके आया, बहुत खुश हुए। जिस समय ये आए थे उस समय ये 80 साल के थे, ये 8 में, लेकिन वो आज भी हैं, वो आज भी इंडियन मूर्तियों के ऊपर काम करते हैं। डॉक्टर माइकल मिशनर लंदन में रहते हैं। नेक्स्ट। ये सभी मूर्तियां हैं, ऐरावत वाली है। अब नेक्स्ट। फिर उसके बाद आता है हमारा गोंड काल। गोंड काल की तो शुरुआत आपको बताया ना कि नागवंशियों को हरा के मानीगढ़ किले में हरा के सबसे पहले सत्ता हासिल किया उन्होंने। पहले वो लोग वहाँ रहते थे खुद, बाद में फिर वो बलारसा आए और उन्होंने बलारसा में ये अपनी राजधानी बसाई किले को। और जहाँ से वर्धा नदी यहाँ से जैसे राइट एंगल होती है, तो ये बिल्कुल राइट एंगल पे ही है। तो ये हमारा गोंड इतिहास की पहली राजधानी है ये। नेक्स्ट। ये उसका बाहर का है, बाहर का पोर्शन है, इसको हम रानी महल भी बोलते हैं इसको यहाँ पर। नेक्स्ट। ये उसके प्रवेश द्वार। नेक्स्ट। और ये है जुनोना का तालाब, जहाँ से हमारे चंद्रपुर की नींव पड़ी। यानी अगर जुनोना का तालाब का उल्लेख नहीं करेंगे तो हमारे चंद्रपुर का इतिहास एकदम अधूरा है। क्योंकि राजधानी बलारसा में थी और खानक्या बलारसा को चर्म रोग था, उनको अच्छी आबो हवा में घुमाना, उनको घुड़सवारी करना। राजा तो कभी भी स्वस्थ रहना चाहिए, कमजोर राजा कभी राज नहीं कर पाते थे। तो उनकी जो रानी का नाम था वो हीरा तनी था। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है हीरा तनी और हीराई में। हीराई वीर शाह की रानी थी और रानी हीरा तनी खानक्या बलारसा की। तो वो रोज यहाँ लाती थी, तो वो जुनोना के तालाब पे उन्होंने इसका महल बनवाया छोटा सा, और वो लोग यहाँ रहते भी थे। और यहाँ से फिर शिकार के लिए वो निकले। वो बहुत सारी दंत कथाएं हैं, उसका हम उल्लेख बाद में करेंगे। एक छोटा सा और जो इतिहास तो नहीं है लेकिन बताना जरूरी है। अभी प्रवीण ने बताया कि ये जो सारस है, एक ही सारस बचा था, वो भी लुप्त हो गया हमारे यहाँ से। हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। नेक्स्ट। ये हमारे चंद्रपुर के पहले राजा खांडक्या बल्लारशाह की समाधि है ये। और ये समाधि आला बल्लारशाह में आलापल्ली रोड के पंप के पीछे में। जब मैं यहाँ पर गया तो किसी ने यहाँ पर ये झंडा लगा दिया था और यहाँ पे लिख दिया था खांडक्या महादेव बल्लाड़, अरे उसको भगवान का दर्जा दे के अंदर में उन्होंने मूर्ति लगा दिया था। तो मैंने गया, मैं बोला भैया ये मंदिर कब से? नहीं, बोले ये तो भगवान बल्लाड़ेश्वर का मंदिर है। बोला आप कहाँ से आए? तो बोले हम सतना से आए। बोला वापस चले जाना सतना, यहाँ रहना नहीं आप। फिर मैं वहाँ के लोकल लोगों को बुलाया और उसको बताया कि यार ये तो पूरा इतिहास चेंज हो जाएगा किस दिन, ये नहीं है कुछ भी हो, ये खांडक्या बल्लारशाह की समाधि है या नहीं है। ये बल्लाड़ बहादुर की समाधि बताना, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें अपभ्रंश होके सही में धीरे धीरे कास्ट के कारण, रिच के कारण सब हमारी विरासत बहुत सारी खत्म होते जा रही है। नेक्स्ट। ये हमारे जो फोर्ट के दरवाजे हैं, तो ये हमारे चंद्रपुर का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा गेट पठानपुरा गेट है। जैसे अपने वहाँ 4 गेट है ना, जटपुरा, पिनबा, पठानपुरा और अंचलेश्वर। लेकिन चंद्रपुर की जो मेन एंट्री थी वो पठानपुरा गेट की थी, जटपुरा गेट नहीं था। क्योंकि जटपुरा गेट के पीछे पूरा जंगल था और हमेशा गोंड साम्राज्य को और भोसला साम्राज्य को सबसे बड़ा खतरा रहता था निजामों से। तो इसीलिए उन्होंने इस गेट को बहुत खूबसूरत, यानी अगर कला की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे खूबसूरत गेट यही है। लेकिन देखिए वो बोलते हैं नहीं, कालांतर में ये गेट खत्म हो गया, यानी इसकी रौनक खत्म हो गई और आज जटपुरा गेट यानी मेन गेट। क्योंकि
जटपुरा गेट पे ही हमारा राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण जटपुरा गेट पे होता है, इस पे नहीं होता है। क्योंकि और जितने जो गेट है ना, आप जो बोलो कि जटपुरा, पठानपुरा, अंचेश्वर, ये नाम गोंड पीरियड में नहीं थे। ये इसका नामकरण भोसला पीरियड में हुआ। जैसे यहाँ अली खान पठान थे तो ये पठानपुरा गेट, वहाँ गंगा सिंह जाट थे, वहाँ भिनबा माड़ी थे, तो उनके नाम से, ये पहले के नामकरण नहीं है इनके में। नेक्स्ट, नेक्स्ट, मैंने आपको उस बार बताया कि मैंने हिंदुस्तान के बहुत अच्छे अच्छे फोर्ट देखा हूं, लेकिन किसी फोर्ट में स्टेडियम नहीं है। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे चंद्रपुर के गोंड राजाओं में गजेटेड में लिखा है कि लोकवा अकबर जब वो एक साथ में शासन करते थे तो उनके पीरियड में अदर स्टेट से खिलाड़ियों को बुलाया जाता था, खेल उत्सव मनाया जाता था। आप सोचिए कि खेल अगर उत्सव अगर हम कहीं मना रहे तो हमारे पास कोई जगह तो होनी चाहिए। लेकिन कालांतर में लोगों ने इसको कोनेरी तालाब, कोहिनूर तालाब, ये तालाब नहीं है, ये प्योर स्टेडियम है। क्योंकि इसमें कभी पानी, आपने देखा ना कि कभी पानी इसमें जमा नहीं होता इसमें। और इसकी सबसे खासियत ये बात है कि ये जो है ना, ये परिवार को बैठने का ये सिंहासन है पूरा, ये पवेलियन है पूरा, ये चारों तरफ से। और इसके पीछे में यहाँ मोट लगी है, वो नदी का पानी मोट से यहाँ पर आता था। और यहाँ पे कारंजे बने हैं, यहाँ पे कारंजे बने हैं, फवारे, और ये छोटी सी नाली टाइप बनी है कि पानी यहाँ न गिरे और वहां से चले जाए। तो यहाँ पे राज परिवार के लोग बैठा करते थे और बैठ के खेल का उत्सव किया करते थे। और इसमें यहां से देखिए, छोटा करो फोटो, ये पोर्शन देखिए, ये राज परिवार के लिए बैठने के लिए है, पवेलियंस बने हुए हैं। और इसमें कभी पानी नहीं जमा होता हूं, क्योंकि मैं नगर पालिका के स्कूल में पढ़ा हूं चंद्रपुर में। तो हमारे नगर पालिका के स्कूल के पूरे प्रोग्राम साल भर के ड्रिल के वो यहीं पर होते थे। और ये राजप्रसाद के शायद कोने में होने के कारण इसका नाम कोनेरी पड़ा होगा। कोहिनूर ये अभी का शब्द है लोगों का, पहले इसका नाम कोहिनूर नहीं था। इसमें एक नंदी भी था। नेक्स्ट, एक इसमें नंदी था। इस नंदी की खासियत यह है कि ये नंदी के यहां से और पीछे तक हैलो है, पाइप है उसमें, तो उसमें से हमेशा पानी गिरा पड़ता था। ये उस समय की कलाकृति है गोंड पीरियड की। नेक्स्ट, 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 ये हमारे चंद्रपुर के लिए बहुत बड़ी देन है। जब हमारे चंद्रपुर का गोंड राज्य बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया था, तो उस समय हमारे एक बाबूपेट में नगर सेठ थे, उनका नाम था रायप्पा वैश्य। तो उनको भी लगा कि हमने भी कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने वहां पर एक व्यक्तिगत मंदिर का बहुत बड़ा निर्माण कराने का निर्णय लिया। और उन्होंने यहां पर पहले पूरी पत्थर काट के लाया, पूरे पत्थर काट के लाया, क्योंकि रोल करके लाया। उसके निशान आप देखिए गौर से, पत्थर कट करके रोल करके यहां पे लाया और यहीं पर मूर्तियों के तराशने का काम शुरू करवाया। और ये मूर्ति के तराशने का काम कराने के लिए सबसे पहले वो मंदिर भगवान शिव का था। आप लोगों ने, मैं उस बार भी बोला था कि आप लोग दुनिया में कहीं चले जाएं, लेकिन इस टाइप का शिवलिंग के नीचे हाथी का अंकन आपको कहीं नहीं मिलेगा। मुझे भी ऐसा लगा कि कालांतर में किसी ने वहां पर वो नीचे की गिराने प्रतिमा होगी, ऊपर रख दिया होगा। लेकिन बाद में मुझे ऐसा पता चला, जब मैं इसके ऊपर यहाँ चढ़ के देखा, तो ये जो पानी गिरता है ना वारी मार्ग का, तो यहां से एक नाली बनी हुई है डीप, पानी यहां उतर जाता है उसका। तो इसका मतलब है कि इस हाथी का निर्माण खास उसके लिए बनाया गया कि वो वारी मार्ग में से जो पानी निकलेगा वो पानी आगे ना गिर के पानी पीछे गिरे। और बाकी की जो मूर्तियां थी वो उसकी सर्कल की मूर्तियां थी। नेक्स्ट, मत्स्य अवतार, शेषनाग, नंदी, बहुत बड़ी गणेश की प्रतिमा है ये। अभी तो वो फोटो दिखा नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि वहां बच्चे अभी उनको स्टैम्प बना के क्रिकेट खेलते रहते हैं, तो बहुत खराब हो चुकी है मूर्ति। नेक्स्ट, भैरव। नेक्स्ट, और सबसे बड़ी मूर्ति ये उस परिसर की,
इस परिसर की इतनी बड़ी मूर्ति कि महाराष्ट्र में अगर ये मंदिर खड़ा हो गया होगा तो इतना बड़ा मंदिर पूरे महाराष्ट्र में मोनोलिथिक एक पत्थर द्वारा निर्मित किया गया मंदिर कहीं नहीं पाया जाता। लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए कि तरासते तरासते उनकी डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद में जैसे कोई भी प्राइवेट मंदिर है तो उनके खानदान वालों ने ही उस मंदिर का आगे निर्माण कराना चाहिए, ना पब्लिक नहीं कराती। पब्लिक का अगर मंदिर होता तो पब्लिक ट्रस्ट एक चला, दूसरा ट्रस्टी आया तो उसने बना दिया, लेकिन बाकी लोगों ने इसको हाथ लगाना मुनासिब नहीं समझा होगा उस पीरियड में, और ये मंदिर पूरा अधूरा रह गया। बचपन में इसको लंकापति रावण समझ के दशहरे के दिन लोग पत्थर मारते थे, इसको मैंने भी पत्थर मारा है। लेकिन बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे बोलते हैं ना कि जब गलती सुधारने का ईश्वर एक बहुत बड़ा मौका देता है, तो मैं इस मंदिर बहुत बार आया और बाद में मैंने इस पे थोड़ा सा मेरी नजर गई। ये वक्ष है यहाँ पे, तो ये रावण की प्रतिमा नहीं हो सकती। तो मैंने मेरे गुरु जो हैं डॉक्टर चंद्रशेखर गुप्ता, उनको इसका फोटो भेजा कि बोला सर इसको रावण समझ के पत्थर, अरे ये तो 10 मुखी दुर्गा है, आपको दिखता नहीं है क्या? रावण को 10 ये होते 10 पैर रहते हैं क्या? देखिए कोई भी चीज समझने के लिए अगर हम किसी स्पेशलिस्ट के पास, अगर हमें गले का अगर दर्द है तो हम ENT के पास जाना चाहिए, ना कि नॉर्मल के पास में। तो किसी विद्वान के पास जाने से फायदा ये होता है कि उन्होंने बताया कि अगर रावण होगा तो उसको सिर्फ 10 सिर रहेंगे, 10 पैर नहीं रहेंगे। ये वक्ष भी है, और सामने में ये जो राक्षस को जो उन्होंने कट किया था, फिर धीरे धीरे हमने बहुत सारे पेपर में, टीवी में, अपने अपने माध्यम से तब इस पे वो पत्थर मारना बंद हुआ। वो मूर्ति थोड़ी सी ब्रेक हो गई है, लेकिन ये पूरे महाराष्ट्र में एक पत्थर की बनी हुई गोंड पीरियड में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर प्रतिमा है। नेक्स्ट, उसके बाद में फिर महाकाली मंदिर बना। महाकाली मंदिर का भी, ये मंदिर जो अभी बना है वो रानी हीराई ने बनाया है, और जो सबसे छोटा पहले मंदिर था वो रानी हीरातनी ने बनाया था। उसके पीछे में एक ऐसी कथा है, और गोंड इतिहास में भी लिखा हुआ है कि रानी हीराई एक ही पुत्री थी, वीरशा। उसकी शादी देवगढ़ के किसी राज परिवार में दुर्ग शाह के साथ में हुआ था। उसने उसको अपमानित करके वापस भेज दिया था। इतिहास में एक ऐसा प्रमाण भी आया कि रानी हीराई ने देवी को नवस किया कि राजा अगर जाके उनका सर काट के लाएगा जिसने मेरे बेटी का अपमान किया, तो वो नवस अगर मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं बड़ा मंदिर बनाऊंगी। राजा वीरशाह देवगढ़ गए, उसको हराए, उसको कट करके लाए, देवी को अर्पण किए, नवस कंप्लीट हुआ, और बाद में इस मंदिर का निर्माण हुआ जो आज का है। नेक्स्ट, ये है दुर्ग शाह का कटा वाला सर। आप कभी भी उसको स्मृति होना चाहिए करके, महाकाली मंदिर की जिस तरफ पीठ है ना, उस तरफ जब आप रोड से जाएंगे तो कलश नहीं, इसके पहले का फोटो दिखाओ। ये कलश है ना ऊपर, ये कलश है, और ये वो हेड है। नहीं तो आप देखिए, आप लोग, मैं वही बता रहा हूं ना कि हम लोग बचपन से यही रहते हैं, लेकिन उस विशेषता क्या है वो मुझे आपके नजर में लाके देना है कि अगर वो लिखा हुआ है कि उन्होंने दुर्ग शाह को कलम किया, नवस पूरा किया, तो इस मंदिर में वो दुर्ग शाह का सिर भी उन्होंने महाकाली मंदिर के बैक साइड में, पीछे साइड में लगाया। वो हेड दिखाओ। और ये सबसे सुंदर दिखता है जहां लहंगे की दुकान है, वहां रुकिए और वहां से आप कलश को देखिए, कलश के धीरे धीरे नीचे उतरिए तो आपको 2-3 फुट पे ये दिखाई देगा ये हेड। तो इतिहास में ऐसा भी है कि लोगों ने अपने दामाद का सर कलम करके नवस पूरा किया और इतने बड़े मंदिर का निर्माण कराया। नेक्स्ट, एक मिनट नहीं, रंगीन पेंटिंग दिखाइए। पूरे सेंट्रल इंडिया में, मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, पूरे सेंट्रल इंडिया में गोंड कालीन रंगीन चित्रकला सिर्फ और सिर्फ महाकाली मंदिर के मेहराब पे ही अस्तित्व में है, और पूरे कहीं भी नहीं है। राज देखिए, गड़ा मंडला भी गोंड का राजधानी थी। आपने नाम सुना होगा रानी दुर्गावती का, गड़ा मंडला में राज किया उन्होंने। जिन्होंने नागपुर को बसाया, कोकशा,
देवगढ़ के गोंड जिससे हमारे चंद्रपुर वालों के हमेशा झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी। लेकिन मेरा बोलने का मतलब यह है कि हमारे गोंड राजाओं में एक बहुत सुंदर कल्चर था और उस कल्चर को उन्होंने आखिर तक जीवित रखा। अगर उस पीरियड में ये अगर कलर पेंटिंग नहीं होती तो हम बोल सकते थे कि गोंड पेंटिंग कैसी है। समुद्र का मंथन है, ये 5 पांडव हैं, ये माँ बैठी हुई हैं पांडव की, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। हमने गवर्नमेंट को अप्लाई किया है कि इसको रिस्टोर करें ताकि ये अस्तित्व में रहे। ये सिर्फ महाकाली मंदिर में जैसा घुसेंगे सामने के मेहराब पे एकमात्र गोंड कालीन रंगीन चित्रकला अगर कहीं अस्तित्व में है तो सिर्फ अपने चंद्रपुर के महाकाली मंदिर में। नेक्स्ट बढ़ाते जाइए। ये हमारे जहां से चंद्रपुर की शुरुआत है ना, अंचलेश्वर मंदिर का कुंड। मैंने 2007 में ये फोटो मैं इसीलिए जानबूझ के डेट डाल के रखा हूं कि ये फोटो कब की है। ये उस दिन रात की फोटो है, यानी उस दिन 7 तारीख थी, अगस्त का महीना था। रात के 12 बजे के बाद में हम अपनी टीम के साथ में गए, पूरा मंदिर हमने बंद किया, क्लोज किया और इस कुंड की सफाई की हमने। ये फोटो बहुत ही दुर्लभ है, मैं आपको बताऊं ना। लोग बोलते हैं नीचे में क्या है उसके, क्योंकि नीचे का पोर्शन आपने किसी ने भी नहीं देखा होगा। हमेशा उसमें बेलपत्र, निर्माल्य, ये पेन, चश्मे, ये सब मिलेंगे, सिक्के मिलेंगे। तो उस दिन हम लोगों ने इस पूरे कुंड को साफ किया और कुंड के अंदर में देखिए सिर्फ ये पत्थर है, 1 2 3 4 5, इसलिए लोग उसको ये 5 खूर का पत्थर है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये 5 खूर होना चाहिए। और इसका पानी नदी से परकुलेट होके आता था। उसको भी पानी भी हमने टेस्टिंग के लिए नागपुर गया था, उसमें सल्फर कंटेंट ज़्यादा है। सल्फर, अब झरपट नदी में सल्फर कहाँ से है, तो वहाँ पर कोई रॉक होगी जहाँ से वो पानी परकुलेट होके यहाँ पर आता था। और ब्रिटिश काल में पानी को 2 मटकों में निकाल के रखा जाता है, ऐसा गजेटियर में है, और उसमें ऐसा लिखा जाता है ये तीर्थ के लिए और ये चर्म रोग के लिए। लेकिन अभी तो ऐसा है कि उसका पानी मुंह में डालना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कोई साफ ऑफ करता नहीं है। और मैंने काफ़ी कोशिश की कि उसके ऊपर एक जाली लगा दिया जाए ताकि लोग उसमें ना फेंकें। और अभी प्रॉब्लम ये हो गया कि वो छेद जो बारीक बारीक परकुलेट होके उस पानी का स्रोत था वो ऑलमोस्ट बंद हो गया। यानी हमने अपने धर्म के नाम पे उस कुंड को और उसके मेडिसिनल वैल्यू को हमने पूरा सब खत्म कर दिया। तो ये एक बहुत दुर्लभ फोटो है, क्योंकि अब वो कौन साफ करेगा और कौन फोटो खींचेगा। नेक्स्ट।